कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा हम सदियों से सुनते चले आ रहे हैं। पर हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इस शब्द का, इस वाक्य का क्या अर्थ रहा है। असल में ये वाक्य या ये शब्द कहें क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हमारी हमेशा से आदत रही है, हम केवल शब्दों को पकड़ के रह जाते हैं, जड़ हो जाते हैं उस शब्द के साथ और शब्द को ही केवल शब्द तक सीमित कर देते हैं। शब्द का अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। हमने बस इतना समझ लिया कण कण में ईश्वर व्याप्त है, मतलब इस धरती के, इस धरा में जितने भी पत्थर हैं उनको तराश के, मूर्तियां बना के, चंदन तिलक लगा के, उसका अभिषेक करके, अगरबत्ती लगा के मंदिरों में स्थापित कर दिया गया और पूजा समझ ली उसी को। क्या इतना तुच्छ, इतना छोटा सी बात समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया होगा कण कण में ईश्वर व्याप्त है? बिल्कुल नहीं। कण कण में ईश्वर व्याप्त है एक प्रतीकात्मक वाक्य है जिसका कहने का उद्देश्य बहुत ही गंभीर रहा था। इस प्रकृति की हर चीज ईश्वर है, सीधा सीधा ये कहने का मतलब है। इस प्रकृति में जल है, वायु है, मिट्टी है, पर्वत है, अग्नि है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, ये सब ईश्वर हैं। इनको कहने का मतलब यही रहा है, इन सब को ईश्वर की तरह पूजना है। अगर हम इनका सम्मान करेंगे तो इनसे ही हमारा भविष्य उज्जवल है। हमने अपनी नदियों को जितना अनादर किया उतना किसी और देश ने नहीं किया, जबकि हमने अपनी नदियों को माँ की संज्ञा दी। माँ की संज्ञा देने की क्या अभिलाषा रही होगी? क्यों हम गंगा मैया, नर्मदा मैया की संज्ञा दी? क्यों उनको पूजने का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया? हमारे ऋषि मुनि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। अगर कहना उचित होगा कि वो समय के वैज्ञानिक थे, पर हमने उनका भी अनादर किया, उनकी बातों का अनादर किया, उनकी बातों को केवल शब्दों तक सीमित रखा, उसको समझने की कोशिश नहीं करी कि क्यों उन्होंने हमारी नदियों को माता की संज्ञा दी। माता की संज्ञा उसकी दी जाती है जिसका सम्मान किया जाता है, जिसको संरक्षित किया जाता है, लेकिन नदियों की माता की संज्ञा देने का कोई अर्थ नहीं निकला, बल्कि हमने उनको और दुर्गति कर दी। माँ संज्ञा देने का अर्थ था कि जल ही जीवन है, हमें इनको संरक्षित करना है, लेकिन हमने पूजा के नाम पर उसी में कूड़ा कचरा डालना चालू कर दिया और शुद्ध नदियों को बर्बाद कर दिया। पर्वतों, पहाड़ों को भी हमने पूजा, पर आज के समय में हमने उनको भी बर्बाद करना चालू कर दिया। परिणाम स्वरूप जगह जगह भूस्खलन के कारण तबाही मचती चली जा रही है। प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाना, उसको संरक्षित करना ही पूजा करना है, ना कि मंदिर में जाकर घंटी बजाकर
अगरबत्ती लगाकर पाषाण से बनी मूर्तियों का अभिषेक करके पूजा करना सार्थक है। प्राणी मात्र की सेवा ही पूजा है। यही हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। अगर आपके पास आपका पड़ोसी प्यासा है, भूखा है, और आप उसको दूध ना देकर शिवलिंग में दूध अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे, सदियों होते चढ़ाए जा रहे, नदियां बहाए जा रहे दूध की दिखावे की तरह। हर साल सावन में बहाया जा रहा है दूध। अरे जितना दूध अपने मंदिरों में बना, इतना दूध अगर हम किसी कुपोषित बच्चे को दे दें, उसका कल्याण कर दें, तो यही असली रुद्राभिषेक कहलाएगा। कण कण में ईश्वर व्याप्त है। आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अगर हम जरूरत के समय उसको दूध दे दें तो यही रुद्राभिषेक है। ईश्वर हमारा इतना स्वार्थी नहीं है कि वो कहे कि पत्थरों में, मूर्तियों में दूध को बर्बाद कर दिया जाए। सनातन धर्म में प्रकृति को भगवान के रूप में पूजने का बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आपको समझने की जरूरत है। आपका ईश्वर इतना स्वार्थी नहीं है कि इस तरीके से बर्बादी को स्वीकार करे। पौधों की पूजा का भी प्रयोजन रहा। वट वृक्ष की पूजा करी जाती है, वट सावित्री की पूजा करी जाती है, धागे बांधे जाते हैं। क्या मतलब है धागे बांधने का? अरे थोड़ी तो समझ का उपयोग करें। क्यों पेड़ों की पूजा, क्यों बरगद की पूजा, पीपल की पूजा का हमारे यहाँ विधान रचा गया? कारण है वृक्षों से ही हमारा जीवन। अगर हम उनको आदर नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षित नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो हमारा विश्व जा रहा है, उससे बचाने के लिए ये विधान रचा गया। पौधों को पूजा का प्रथा रची गई, पर हमने उसको केवल एक प्रथा तक ही जोड़ के रख दिया। साल में एक बार पौधों की पूजा करेंगे और बाद में उनको काट के अलग कर दिया जाएगा। भारतवर्ष ही एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ नदियों को पूजा जाता है, पर अगर हम गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा दुर्गति भारतवर्ष में ही नदियों की हो रही है, विलुप्त प्राय होती जा रही है। दूसरे देशों में जहाँ पे नहीं पूजा जाता है नदियों को, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो वहाँ की नदियाँ लाख गुना स्वच्छ और संरक्षित हैं। तो समय है सोच बदलने का। ये सोचने की बात है हमें अपने वृक्षों के साथ, अपनी नदियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, मना नहीं करूँगा कि पूजा करना बुरी बात है। बेशक मूर्ति पूजा का मैं विरोधी नहीं हूँ, पूजा करिए, बट पूजा के नाम पर जो बर्बादी है उससे आप बचिए। कितना अच्छा हो, माथा जोड़ें, अगरबत्ती लगाएं, पर जो दूध, जो दही, जो फल अर्पित किए जा रहे हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाए। ये भेंट सीधे ईश्वर को प्राप्त होगी। ईश्वर आपका कल्याण करे।